Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 12th January. तो जो कल हमने थ्योरम की थी उसके बाद हमारे पास नोट है, ये भी मैंने करवा दिया था क्लास में एनी हाउ, कि जो कल थ्योरम थी हमारी उसको हम एक और तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं. क्या है? अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच. कल किया था हमने जी एच जी इनवर्स, इसका मतलब ये बोथ वेज ट्रू है. ऑब्वियसली जी बिलोंग्स टू जी, तो उसका इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा. तो वो थ्योरम नंबर 1 इस तरह से भी स्टेटमेंट हो सकती है उसकी, जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच. राइट. नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 2. क्या है? अगेन इम्पॉर्टेंट. शो दैट अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली जी एच जी कैपिटल इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एच क्या है? सब ग्रुप है. तो इसका मतलब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये भी क्या होगी? सब ग्रुप होगी. ये आपको माइंड में रखना है. फिर से वही प्रूव करना है. एच सब ग्रुप तो गिवन ही है. एक बार हम एच को नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे, हमें ये प्रूव करना है. दूसरी बार हम ये चीज़ लेके चलेंगे, एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है. ठीक है. तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी. ये तो दोनों केसेस में है. ठीक है. ऑल्सो लेट एच बी अ, एक बार लेके चलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. टू प्रूव जी एच जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये हमें प्रूव करना है. तो हम लिखेंगे सिंस वही एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर क्या होता है बाय डेफिनेशन, एच जी इज इक्वल्स टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. इस कंडीशन से हमें ये प्रूव करना है. देखते हैं. देखो इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो ये जी एच है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमारे पास कौन है? एच जी है. हम क्या करते हैं, एच जी अब उल्टा प्रूव होगा क्योंकि ये जी एच ले लिया हुआ है. या तो हम पहले ए वाली साइड दूसरी साइड लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, नाउ एच जी दोनों तरफ क्या है? जी इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे. इधर भी राइट में किया तो इधर भी राइट में किया. राइट में करने से देखो ये चीज़ मिल रही है, कर सकते हैं ना एलिमेंट, क्योंकि लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ से सॉरी राइट कैंसलेशन लॉ से ख़त्म भी हो जाएगा तो बात वहीं रहेगी. ये बन गया एच जी जी इनवर्स एच जी इनवर्स क्या होता है? एच जी, इसको मैं दूसरी तरह लिख लूँगी, एच और जी एच जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ठीक है. कन्वर्सली लेट, ये चीज़ हम लेके चल पड़ेंगे, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये लेके चलना है टू प्रूव एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप तो है ही है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. लेकिन नॉर्मल हम ऐसा सच नहीं प्रूव करते, हम मैथमेटिकल देखते हैं. दैट इज़ ये हमें प्रूव करना है. अब एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. इस चीज़ से ये प्रूव करना है. अब ये है हमारा क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन चीज़ है इसको लेंगे, सिंस जी एच जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, देयरफॉर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
जी मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट में। ये अपने आप समझ आ जाता है हमें कब कहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? जी जी रहेगा, जहाँ इन्वर्स हो वहाँ मल्टीप्लाई करके फ़ायदा है। यहाँ देखो, यहाँ जी था तो यहाँ जी मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं था, यहाँ जी इन्वर्स करना था। ये अपने आप समझ आती है जब हम सॉल्व करने बैठते हैं इसको। अब जी इन्वर्स जी एच जी, लेकिन जी इन्वर्स क्या है, जी इन्वर्स जी क्या है, ई जी एच इज इक्वल्स टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू G. That is HG is equals to GH for all G belongs to G, implies H is a normal subgroup of G। हो गया प्रूफ? ठीक है। अब है हमारे पास थ्योरम नंबर 3। ये चीज़ें मैं जल्दी क्यों करवा रही हूँ कि हमने क्लास में किया हुआ है, तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं किया होगा। अब शायद एक सेक्शन ने किया है जो मैं करवाने जा रही हूँ, बाकियों ने। तो अब हम कंबाइन चलेंगे। क्या है थ्योरम नंबर 3? ये भी मैंने पेपर में डाली थी इस तरह की, देखना अभी। प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल, अब नॉर्मल आ गया, पिछले यूनिट में था ये सब ग्रुप ओनली। एनी टू नॉर्मल subgroups of a group is a normal subgroup। प्रूफ मैंने डाला था, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल नहीं था, सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, ये डाला था। अब इसका प्रूफ देखना, फिर आप देखना कि आपने क्या किया था। लेट टू की बात हुई है तो दो नॉर्मल सब ग्रुप्स मान के चल पड़ते हैं। लेट एच एंड के, अब नॉर्मल की ही बात करेंगे, सब ग्रुप की नहीं। लेट, क्योंकि जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप तो होगा ही पहले। लेट एच एंड के बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। लेट G belongs to G and H belongs to H intersection K। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। अब हमें यहाँ सब ग्रुप की तरह एम्प्टी नहीं बताना, हमें मालूम है नॉर्मल सब ग्रुप एम्प्टी नहीं होता, ये हमने देख लिया होगा, कभी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन तो हमेशा रहेगी, कौन सी? एच इज इक्वल्स टू ई एच वाली, तो इसलिए नॉर्मल एम्प्टी नहीं होता। अब हमें नॉर्मल के लिए क्या बताना होता है? एच जी इज इक्वल्स टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो हम क्या करते हैं, जी ले लेते हैं जी में, एच ले लेते हैं एच इंटरसेक्शन के में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे। नाउ एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के इम्प्लाइज, एच किस में है? एच में भी है एंड एच किस में है? के में भी। यहाँ थोड़ा सा एच के नहीं करना, यहाँ एच ही करना, क्योंकि इंटरसेक्शन में ना दोनों में होगा। व्हेन एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास रिजल्ट क्या है? जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब हम ये भी डेफिनेशन लेके चलेंगे, कौन सी वाली? जो पहली थ्योरम प्रूव की है। बिकॉज जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू एच। तो एच अगर एच में है, जी अगर जी में है, एच कौन है? नॉर्मल है, तो जी एच जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट किस में होगा?
एच में। यहाँ रीज़न लिख लेना, बिकॉज एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगेन व्हेन एच किस में है, के में, एंड जी तो जी में है, देन जी एच जी इनवर्स किस में होगा, अब के में होगा, बिकॉज के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अब क्या प्रॉपर्टी लगी, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू के फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू के, जी बिलोंग्स टू जी। यहाँ के में कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, एक ही एलिमेंट है लेकिन दोनों में है, एच में भी है के में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। वी गेट जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, implies जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू, देखो एच इंटरसेक्शन के में तो बीच वाला एलिमेंट, जब हम यहाँ बात करते हैं ना, यहाँ बात करते हैं बीच वाला एलिमेंट किस में होता है, एच में, जब एच नॉर्मल है। यहाँ बीच वाला एलिमेंट किस में होना चाहिए, एच इंटरसेक्शन के में होना चाहिए, तो एच इंटरसेक्शन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, जी बिलोंग्स टू जी। ये एलिमेंट फर्स्ट थ्योरम से क्या बन गया, अगर ये एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के में आ गया तो इसने क्या इम्प्लाई किया, हैंस एच इंटरसेक्शन के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हमारी 2 थ्योरम्स हो गई, लेकिन सोचा जल्दी हुई है, हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट ये किया हुआ है, फिर हम कल करेंगे फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।